नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु को लेकर बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं। इसके अनुसार पृथ्वी पर मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, लेकिन यमलोक जाने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा 24 घंटे बाद वापस पृथ्वी पर लौटती है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? तो चलिए आज हम इसका रहस्य जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होता है तो उस वक्त उसका मोह अपने प्राण के लिए कई गुना बढ़ जाता है। वो अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाता है कि इस संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु के निकट होगा तो उसे अपने परिवार वालों से बिछड़ने का बहुत दुख होता है, लेकिन कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मृत्यु के सच को बदला नहीं जा सकता। जब मनुष्य की आत्मा को मनुष्य के शरीर से खींच लिया जाता है तो यमराज उस आत्मा के कर्मों का हिसाब करने के लिए उसे पृथ्वीलोक से लेकर चले जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज द्वारा आत्मा को ले जाने के बाद 24 घंटे बाद फिर से उसे धरती पर लेकर आते हैं। पृथ्वीलोक पर आने के बाद यहाँ यमराज व्यक्ति के कर्मों का लेखा एक बार फिर से देखते हैं और उस 24 घंटे के लिए मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर विचरण करती है। ये प्रक्रिया आत्मा को उसके कर्मों का पुनः स्मरण कराने और उसे अगले जीवन के लिए तैयार करने के लिए होती है। इसके बाद आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है, जो 13 दिनों तक चलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को पृथ्वी पर वापस लाया जाता है ताकि वह अपने परिजनों और प्रियजनों को देख सके। इस समय के दौरान आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखती और सुनती है। वो अपने होने का एहसास अपने रिश्तेदारों को कराने का प्रयास करती रहती है, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाती। मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। हिंदू धर्म में किसी के मरने के बाद उसकी 13वीं की जाती है, यानी 13 दिनों तक वो सारे संस्कार निभाए जाते हैं, जिससे आत्मा आसानी से इस संसार का मोह त्याग कर जा सके। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा इतनी कमजोर रहती है कि वह अपने आगे की यात्रा करने में असमर्थ रहती है। जब 11वें और 12वें दिन उसका पिंडदान और 13वें दिन तक उसका जरूरी संस्कार हो जाता है तो आत्मा को बल के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी मिलता है और वह आगे की यात्रा यानी यमलोक के लिए निकलती है। इस सफर को पूरा करने के लिए आत्मा को लगभग 1 साल लगता है। मान्यता है कि पिंडदान के समय दिया गया भोजन आत्मा को 1 साल तक शक्ति देता रहता है। ये भी कहा जाता है कि जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं होता तो उसे यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, जो बेहद आत्मा के लिए कष्टप्रद होता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर 13वीं के दिन मृतक के परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जन्म मरण से लेकर मनुष्य द्वारा अपने जीवन में किए गए सभी कर्मों के बारे में सीखना है। दोस्तों, एक छोटी सी कथा के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटी है और इसके पीछे आध्यात्मिक क्या रहस्य छुपा है जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है। ये रहस्य जगत के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बतलाया था। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यानमग्न थे। तभी देव श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम करके बोले, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत ही व्याकुल कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? हे प्रभु, हर जीव मनुष्य का जीवन से मृत्यु, आत्मा रचना करना या आत्मा का पूर्ण जन्म लेना सब आपके ही हाथों में है। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवार जन के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजनों का याद सताने लगती है या ये कोई प्राकृतिक नियम है? फिर ब्रह्मदेव ने नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देव श्री नारद, आपका ये प्रश्न बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण है जो हर मानव जाति के लिए उसके जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी जो मनुष्य अपने मृत्यु के सत्य को समझ नहीं पाता है।
तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, ये गरुड़ पुराण की भावनात्मक कथा है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, ये उसकी अज्ञानता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जो इस कलयुग भरे संसार में मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से जीवन में लोभ क्रोध मोह का अंत होगा। ये संसार केवल एक माया का जाल है। जो भी कुछ घटता है वह प्राकृतिक परिणाम होता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनूंगा और समझूंगा। आप निश्चित होकर उस कथा को सुनाएं। फिर ब्रह्मदेवा उस कथा को सुनाते हैं। फिर ब्रह्मदेवा बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक राजा रहता था जिसका नाम वीर सिंह था। वह बहुत ही न्यायप्रिय था और अपने राज्य के प्रति उत्तरदायित्व निभाता था। वह हमेशा पुण्य कार्यों में लिप्त रहता था, लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु से पूरे परिवार और राज्य की प्रजा शोक में डूब जाती है। राजा की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। फिर ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है, परंतु वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने संसार के मोह माया के जाल में उलझी रहती है। वह सांसारिक मोह के कारण अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। राजा सिंह की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर को तो छोड़ देती है, लेकिन वह घर में सूक्ष्म रूप में हर वह दृश्य देखती रहती है जो उसके परिवारजन उसके लिए करते हैं। आत्मा अपने परिवार को रोते चिल्लाते देख उसे रोकने की भी कोशिश करती है, परंतु कोई नहीं सुन पाता। राजा की आत्मा ने सोचा, मेरे परिवार को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि यह संसार अस्थायी है। ये संसार एक मोह माया का खेल है, मुझे इससे मुक्त होना होगा। लेकिन राजा की आत्मा को परिवारजन उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर भगवान ब्रह्मा ने बोला, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटना पड़ता है क्योंकि वह अपने संसार और परिवार के मोह में उलझी रहती है। उसकी आत्मा को परिवार पुकारता रहता है, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। वह अपने आप को रोक नहीं पाती है। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आती है तो ये देखती है कि उसकी पत्नी आंसू से भरी हुई है। उसकी पत्नी बार बार कह रही है, हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? उसका पुत्र अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या कभी नहीं आएंगे? राजा की आत्मा ने ये देखकर अत्यधिक भावुक हो जाती है। वह सोचता है, काश हम इन्हें ये समझा पाते कि शरीर नश्वर है। ये संसार एक परिवर्तन का खेल है। यह आत्मा अमर है। यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। श्रोतागण, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा ने सोचा, क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से ये सब खत्म हो जाएगा? जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर में प्रवेश करती है तो वह अपने घर के हर एक स्थान पर घूमता है जहां उसने अपने बच्चों को खिलाया था, जहां उसने अपने राज्य महल में राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रजा को न्याय दिया था, जहां उसने अपनी रानी और बच्चों के साथ हर सुख दुख बिताया था। उसे वह हर एक वस्तु अपनी तरफ खींच रही थी। राजा की आत्मा ने बार बार कोशिश की कि वह रानी और अपने पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है। मुझे इस संसार से मोक्ष पाने के लिए कृपा करें। लेकिन उसकी आवाज रानी को सुनाई नहीं दी। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र, यह सांसारिक यात्रा है। हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। लेकिन उसके पुत्र ने उसकी आवाज नहीं सुनी। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे संसार की इच्छा में बांध रहा है, या उनके आंसू जो मुझे रो रो कर पुकार रहे हैं? नारद अब समझ गए कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है।
फिर नारद ने भगवान ब्रह्मदेवा को प्रणाम दिया और तुरंत राजा के राज्य महल में जा पहुँचे, जहाँ उसका मृत शरीर था और जहाँ उसकी आत्मा घूम रही थी। नारद को वहां पहुंचने के बाद वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें मोक्ष पाने में उत्पन्न कर सकता है। हे राजन, ये संसार कर्मों का चक्र है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, संसार का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस मोह को त्याग कर आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे प्रियजनों का मोह माया तुम्हें अपने कर्मों से रोक रहा है। फिर नारद ने राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोक समझाने लगे। बोले, हे राजन, आत्मा अमर और अजर है। यह नहीं मरता, इसका अंत नहीं होता। यह मनुष्य के मृत्यु के बाद की आत्मा का एक यात्रा है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही है। मृत्यु केवल एक नाटक है। यह आत्मा का मोक्ष पाने की प्रक्रिया है। रानी और राजा के पुत्र ने नारद की बातों को सुनकर शांत हो गए। नारद ने रानी को समझाया, हे राजन, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करते हो तो उनके मोक्ष के लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, जहां उसे मोक्ष पाने में संकट का सामना करना पड़ सकता है। आत्मा ने नारद मुनि की बातों को सुनकर कहा, हे राजन, मुझे अब समझ में आ गया है कि यह सांसारिक परिवर्तन का खेल है। मृत्यु केवल एक सांसारिक नाटक है। मेरा आत्मा का उद्देश्य है कि इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना है, ताकि मुझे मोक्ष पाने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन मेरे प्रियजनों की आंसू मुझे रोक रहे हैं। क्या अब मैं कभी अपने परिवार को देख पाऊंगा? फिर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है, वो हमेशा इस संसार में तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम उन्हें सूक्ष्म रूप से देख सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा की आत्मा ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उसने रानी और पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर वह नहीं हो पाया। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन की शांति ने मुझे इससे मुक्त कर दिया। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे विदाई दो। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मैं अब समझ चुकी हूँ कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है। यह एक परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद बोले, हे आत्मा, अब तुम संसार और भौतिक मोह को त्याग कर अपने मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। ये शरीर संसार का नश्वर अंग है। तुम अब अपने परिवार के मोह को त्याग करो। अब आत्मा ने नारद की बातों को सुना और कहा, हे राजन, मुझे आपके शब्दों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम इस संसार के बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दें। दोस्तों, अब नारद ने राजा के परिवार को समझाया कि हे राजन, आत्मा के मोक्ष पाने के लिए तुम्हें उसका कर्मकांड करना होगा। उसका श्राद्ध करना होगा ताकि उससे मोक्ष प्राप्त हो सके, उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर नारद बोले, हे राजन, उसकी शांति के लिए तुम्हें गरुड़ पुराण का पाठ करवाना होगा, पूजा अनुष्ठान करवाना होगा। पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है। ये कर्म आत्मा के मोक्ष पाने का रास्ता बनता है, जिससे उसकी आत्मा भटकती नहीं है। राजा के परिवार ने नारद की बातों को दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया और राजा की आत्मा के मोक्ष के लिए उसका श्राद्धापिंड दान किया, गरुड़ पुराण का पाठ किया, पूजा अनुष्ठान और हवन किया। उसके बाद आत्मा घर को छोड़कर यमलोक की यात्रा की ओर प्रस्थान कर गया। वो हमेशा के लिए अपने परिवार से अलविदा हो गया। ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल एक जीवन की यात्रा है। हमारा आत्मा तो अमर, वह कभी भी नहीं मरती। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवारजन उसे बुलाते रहते हैं। परिवार का रोना और चिल्लाना उसे बहुत व्याकुल करता रहता है। उसे यह समझना इतना आसान नहीं होता कि उसने इस नश्वर संसार को त्याग दिया है। ये समय आत्मा के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है।
ये संसार केवल एक परिवर्तन का चक्र है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। इस ग्रंथ में यह समझने की प्रेरणा दी जाती है कि हर जीव प्राणी का जीवन नश्वर है। जो मनुष्य या जीव प्राणी जन्म लेता है उसे इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर से मिलन होना है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है जो हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है। ये हमें ये सिखाता है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु केवल संसार के बंधन का मोह है। ये ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जाकर उसे बेहतरीन बना सकता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह अमूल्य ग्रंथ है जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने का अवसर देता है। ये ग्रंथ न केवल मनुष्य के जन्म मरण के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि हमें ये भी बताता है कि वर्तमान जीवन को कैसे सही दिशा में जीना चाहिए। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ और अनमोल अवसर है जिसे अगर सही दिशा में लिया जाए तो यह आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकता है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के पास लौटती है। ये लौटने का कारण सिर्फ परिवार के मोह का नहीं, बल्कि आत्मा के लिए यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है ताकि वह सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के साथ कुछ समय और बिता सके। जब आत्मा का 13वीं संस्कार होता है तो वह इस संसार को पूरी तरह से छोड़कर अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करता है। एक ऐसी यात्रा जो उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। ये संसार केवल एक मोह माया की छाल है जो हमें मुक्ति की प्राप्ति में बाधा डालता है। यदि हम अपने जीवन को सत्य और धर्म की दिशा में अग्रसर करते हैं तो आने वाला जीवन न केवल सुखद होगा बल्कि प्रेरणादायक भी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।